से ब्याई राजन, हमने रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है। जी हाँ, लेकिन अभी तक वो रियासत की तरफ से वापस नहीं है तो वापस नहीं आए सर। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं कर? क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम भागते हुए मेरे पास क्यों आए हो और इतना घबराए हुए क्यों? बहुत गजब हो गया राजन। हुआ क्या? जो नहीं होना था वो हो गया है महाराज। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सब खाक में मिल गई राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। आप जानना चाहते हैं तो तशरीफ रखिए, मैं सब कुछ आपको बतलाऊंगा। तो ये महाराज कुछ न चाहता कहा है महाराज जी। कुछ न चाहता कहा, चमन में एक ऐसा गजब हो गया। आपकी लाडली बेटी पीछा के संग एक लड़के ने आकर गजब कर दिया। राजन, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है राजन। सारी मान मर्यादा सब खाक में मिला दिया है। रंजीत सिंह, राजन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? नहीं महाराज, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। मैं सत्य के राम राजन, आपकी झूठ नहीं बोलता हूँ। खबरदार, रंजीत सिंह जुबान रोक ले। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, करता अपमान बेटी भाई दिच्छा का तू नाम बदनाम बेटी चलेगी नहीं। रंजीत सिंह, वो हमारी बेटी है और ऐसे गलत रास्ते पे वो अपने कदम नहीं रखेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं राजन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य कह रहा हूँ। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। तो मेरे सरकार मत यकीन कीजिए, मेरे सरकार मुझ पर यकीन कीजिए। ये नजारा है चलकर दिखाऊं अभी, छूट निकले तो फिर है सजा कीजिए। आपके हुक्म से मैं हटूंगा नहीं। राजन, अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं होता है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। रंजीत सिंह, लेकिन चलने से पहले एक हमारी शर्त होगी। क्या शर्त होगी राजन? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। अगर ये बात झूठी निकल जाएगी तो ये रंजीत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। तो फिर आओ इसी वक्त हम तुम्हारे साथ चल रहा हूं।
वीर सिंह, साले तूने मेरा बाल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दिया है और तेरी मौत बन करके ये रणजीत सिंह आ रहा है। बलवीर सिंह, आज भी हमें वो दिन याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। अरे बलवीर सिंह, अगर से तेरा सर थारे दरबार ना झुका दिया तो हमारा नाम रणजीत सिंह है। वक्त का इंतजार करिए, देखिए रणजीत सिंह कौन सी चाल चलता है। हेलो, और यादव कैसे? राजकुमारी जी, ये सामने देखिए, तुम्हारे राजमहल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाएं, अब कोई डर नहीं है। दीप सिंह, देखो मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो, चलो चाय नाश्ता कर लो, राजमहल में उसकी बात जाना। राजकुमारी जी, फिर कभी पिताजी के साथ आऊंगा तो चाय नाश्ता कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। बात की बात बाद में रही, अभी चलो। राजकुमारी जी, अभी अभी आपने देखा भी और सुना भी कि जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा हमारी माँ भूखी प्यासी बैठी रहेगी। इसलिए आज आप चली जाएं, कभी आऊंगा तो फिर चाय नाश्ता कर लूंगा। मैं कहती हूँ 2 मिनट में क्या हो जाएगा, चलो ना। राजकुमारी जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जरा सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ हम 2 शख्स हैं, तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आपके किसी भी सिपाही की नजर हम लोगों पर पड़ गई तो हमारे तो जान के लाले पड़ जाएंगे, मुझे जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर सिपाही की नजर पड़ जाए तो मैं हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? राजकुमारी जी, आप चिंता कर रही चलो हैं, ना प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चलो ना। आप यहाँ से चली जाएं। हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए कि जिससे कि हमारी वजह से आपकी शान और शौकत पे धब्बा लगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन। हुजूर, महाराज जी, कुछ मैं समझा लगी, गलत क्या मैं किया।
हरामजादे, तू हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप राजकुमारी जी से खुद पूछ लीजिए। सिपाही, क्या देख रहे हो? इस हरामजादे को गिरफ्तार कर लो, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। ठहरिए पापा, आप ही क्या करने जा रहे हैं? एक निर्दोष के हाथ में हथकड़ी डलवा रहे हैं और जो गुनहगार है वो सेब बचा जा रहा है। गुनहगार कोई और नहीं, मंत्री रंजीत सिंह है। ये निर्दोष मारा जा रहा है। पिता हरामजादी, यानी गुनहगार मंत्री रंजीत सिंह को बता रही है? हाँ पापा। आज अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। वफादार नहीं, कमीना है। और तुम ये नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इसका भूत सवार है, इसी का जादू बोल रहा है। ले चल इसे घसीट कर राज दरबार। राजन, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि दिमाग कैसे पलट गया इसका। काश अगर मैं जानता तो बचपन में ही इसका गला दबा कर इससे मार डालता। राजन, ये दिन देखने के लिए मुझे नसीब नहीं होता। आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आपने अपने आंखों से देख लिया है ना। वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। अरे महाराज, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। रंजीत सिंह, ले आओ उस हरामजादे को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं राजन, ऐसा मत करिए। आप उसे अपने हाथों से राजन, आप उसे अपने हाथों से मौत की सजा मत दीजिए। महाराज सेनापति बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर वक्त सीमा सरहद पे तैनात रहता है। महाराज, क्यों ना ये काम बलबीर सिंह के हाथों से करवाया जाए। शाम तो बलबीर सिंह को और देखो कि बलबीर सिंह क्या फैसला करता है। रहे मंत्री रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त हमारे बहादुर को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार में आकर के हाजिर हो। तशरीफ रखिए आप। लगा फोन बलबीर सिंह और बोल उसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर। लगा फोन। ओ भाई खान साहब, कहिए वर्मा जी। सेनापति जी का कौन नंबर है? वही पहले वाला तो है। पहले वाला है? हाँ, 98 38 56 57 26। 98 38 तमाम 036। 98 38 56 57 26। ओ 56 57। यही नंबर है साहब का। 98 38 56 57 26। जय घंटे जा रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर है काया। हेलो 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 सर, कट गया यार। 98 38 तमाम 036।
वो 98 38 56 57 26। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार का सिपाही भोलानाथ तिवारी बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो सिपाही। आप कौन सर? सेनापति बलवीर सिंह। जय हिंद। जय हिंद। सर आपको महाराज जी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र ही दरबार में आने का कष्ट करें। कोई जरूरी काम? हाँ जरूर कोई काम होगा सर, ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मैं दरबार बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ। सर हेलीकॉप्टर से आना है क्योंकि बहुत जल्द आपको बुलाया गया है। ओके। आ रहे हैं सर। फरमाइए हुजूर, किस याद किया गया? सेनापति बलवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या हुआ महाराज? कि एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी साथ शौकत, हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। अफसोस, सद अफसोस। वो कौन लड़का है महाराज जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कौन लड़का है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने हवेली पर नजर उठाई है। बलवीर सिंह, उस लड़की का नाम और पता बताने की जरूरत नहीं। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। रणधीर सिंह, ऐसे लड़के को कैद खाने में नहीं, उसे खत्म कर देना था। उसे जिंदा क्यों छोड़ा? बलवीर सिंह, मैं मानता हूं कि मैं उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, यह फैसला तुम पे छोड़ा गया है। इसीलिए तुम्हें सीमा सरहद से राज दरबार में बुलाया गया है कि फैसला तुम्हें करना है। रणजीत सिंह, उसने शाहियत पर दाग लगाने की कोशिश की। मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे मेरे सामने तलब किया जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ, उसे घसीट कर जेल से ले आओ। ले आओ उसे। महाराज आप घबराए नहीं, मैं उसके खानदान को मिटा दूंगा। कौन? बेटा दीप? बेटा बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। हमें कुछ वक्त दिया जाए। बलवीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे सजा तुम्हें देना होगा। सिपाहियों, दीप सिंह की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ।
किस मुख से पापा कह रहा है? जीते जी अपने पापा को तो मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? कौन ऐसा शौक तेरा बाकी रह गया? और जिस बेटी के लिए मैंने दर दर की खाक छाली, आज उसी को तू अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर यहां का शहंशाह बनना चाहता है। अफसोस, आज बेटा कहने में शर्म आती। जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था कि बेटा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे पिता का सर नीचा हो। जो कल्याणी मल ने कहा वो बात सामने आ गई। अफसोस है मेरे लाल तूने क्या गजब कर दिया। है मेरे लाल तूने क्या गजब कर दिया। है मेरे लाल तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। जिंदा रह पाऊंगा बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े ना करूं फिर गुजर। सजा देना पड़ेगा करूं फिर गुजर। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लेना था बेटे, सोच लेना था। नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए कि जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। फर्ज पूरा? क्या फर्ज पूरा किया? पिताजी, पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। माजरा कुछ समझ में आता नहीं। माजरा कुछ
समझ में ये आता नहीं, एक निर्दोष को है फसाया गया। निर्दोष कैसे निर्दोष है? यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि रणजीत सिंह की आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो चापलूस है, लेकिन यह बात महाराज ने कहा। कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को खाक में नहीं मिलाएगा। हाँ पापा, आपकी बात सत्य है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई भी बाप अपनी शान और शौकत पे धब्बा नहीं लगाएगा। ये बात आपकी सत्य है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए। सच्चाई क्या है? हम तो आसाम का बलवीर सिंह महाराज, 5 मिनट का वक्त खत्म हो चुका है। क्या तुमने फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। ये सजा का हकदार है। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त मेरी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है? ये हमारी बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने सीने से लगाना चाहता था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। हुजूर, मैं इतना कठोर नहीं जो इन हाथों से बेटे को मौत की सजा दूं। हुजूर, जिन हाथों से परवरिश की उन हाथों से मौत की सजा कैसे दूं? हुजूर, एक बाप के हाथ बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। हुजूर, मत तड़पाया जाए, मुझ पर रहम किया जाए। बल्कि ये काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो हुजूर, लेकिन मेरे हाथों से मौत की सजा मत दिलाओ। पापा, आज हमारी वजह से आपको अपना सर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे जल्लाद के हाथ न सौंपकर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले। अपना फर्ज पूरा कीजिए। जिस ब्रज को खून से सींचा हो उस ब्रज को किस तरह काट कर फेंक दूं? हुजूर, आज तक आपके साथ वफादारी की, कोई गद्दारी नहीं किया। हमें उसी का इनाम दे दिया जाए। बस ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहां से निकल जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
चला जाऊंगा हुजूर। जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूंगा। जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिलों पर, उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी। तेरी मां तुझे देखकर जीती है, वो जिंदा नहीं बचेगी, वो तो मर जाएगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। भाई डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और मंत्री रंजीत सिंह इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ और ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। बुला कालू जल्लाद हो और साथ से कालू जल्लाद के हाथ में बुलाओ से। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकालकर लाकर हमारे सामने हाजिर कर दे दो जल्लाद को। ठहरो, मैं इस मुजरिम के हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया है? किस गुनाह की सजा इसे मिल रही है? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट कर उसे कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता तो ताज उतार कर फेंक दीजिए। आपका कानून अंधा और बहरा हो चुका है। ये तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये इसी का जादू बोल रहा है। ये लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी है। सिपाही, पकड़ इसे ले जाकर के कमरे में बंद कर दे। ले जा इसे। रंजीत सिंह, इसकी जुबान कितनी तेज चलने लगी। ये इश्क में पागल हो गई है राजन। इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है। इसी वक्त कोई दासी को बुलाकर ले आओ। चाहो किसी दासी को बुलाओ। दासी, तुम लोगों का पहरा राजकुमारी दीक्षा के कमरे में होना चाहिए। यानी जब तक हम हुक्म न दें बगैर हमारे इजाजत के, काश अगर ये राजमहल से बाहर निकल गई तो जितनी भी दासी उस सब लोगों की जिम्मेदारी होगी। पहरा सख्त लगा रहना, ये कहीं जाने ना पाए। जाओ, जाकर के सख्त नजर रखो। रंजीत सिंह, राजन चलो हम जल्लाद के आने का इंतजार करें। क्यों नहीं राजन, चलिए।